हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल ITI जॉब अपडेट में। बच्चों, ये चैनल पहले हम खोजी के नाम से हुआ करता था, अब ये पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। यहाँ पर इसका नाम हो गया है ITI जॉब अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जो बच्चे हैं 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी, आप लोगों के लिए आ चुका है ITI प्रवेश 2023 और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। और बच्चों, बहुत सारे बच्चे एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं। कई बार फॉर्म गलत हो जाता है सही जानकारी न होने की वजह से, और आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं, समय भी बर्बाद होता है और साल भी बेकार चला जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ 100% सही तरीका फॉर्म भरने का क्या रहता है। आप अपने स्वयं से फॉर्म भरिए, साइबर कैफे से मत भरवाइए। कई बार वो लोग गलती कर देते हैं और उसका नुकसान आपको झेलना पड़ता है। मोबाइल से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, पहले से आपको क्या तैयारी करके रखनी है, और किन किन जगहों पर कैसे कैसे आपको बातों का ध्यान रखना है, और पेमेंट कैसे करना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकली करके पूरा मैं फॉर्म भरूंगा आपके सामने और फाइनल पेमेंट तक आपको लेके जाऊंगा। सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ कहाँ बच्चे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म बेकार चला जाता है, ये भी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो के स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। आधी वीडियो देख करके फॉर्म भरना बिल्कुल भी मत शुरू करिएगा, नहीं तो फॉर्म आपसे गलत हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। और लास्ट में मैंने बिल्कुल साफ साफ यहाँ बता दिया, नहीं तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे और समय भी आपका बेकार चला जाएगा। कहने का मतलब, आपने पेमेंट कर दिया, फॉर्म आप सही से नहीं भर पाएंगे और डेट निकल गई तो आप परेशान हो जाएंगे। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले दो चीज़ें आपको पहले से करके रख लेनी है, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में। आपको करना यह है कि अपनी पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटोग्राफ खींच के मोबाइल की मदद से या कैमरे की मदद से या स्कैनर की मदद से अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सुरक्षित कर लेनी है। और उसका साइज़ होना चाहिए 50 KB, और ये फाइल होगी JPEG या JPG फॉर्मेट में। PDF फॉर्मेट में कोई भी बच्चा फाइल को सेव नहीं करेगा, नहीं तो अपलोड आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, लेकिन उसका सही तरीका क्या है, क्योंकि यहीं स्टेज पर आकर के बच्चे फॉर्म पे अपना सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाते हैं और परेशान हो जाते हैं। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये फाइल भी आपकी 50 KB की होगी, JPEG या JPG फॉर्मेट में होगी। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले फोटोग्राफ का अपना फ़ोटो खींच लीजिए, फिर इस फोटोग्राफ को आप एक ब्लैंक पेपर पे रखिए, और ब्लैंक पेपर पे रखने के बाद पेंसिल या पेन की मदद से उस फोटोग्राफ के चारों तरफ पेपर के ऊपर एक लाइन कर दीजिए, ताकि फ़ोटो का साइज़ आपको उस पर मिल जाए। फ़ोटो हटा दीजिए, फिर उसी ब्लैंक जो चौकोर हिस्सा बनाया है आपने पेन या पेंसिल से, उसके बीचों बीच मोटे स्केच पेन से सिग्नेचर कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, और फिर जो आउटलाइनिंग है उसी हिसाब से फ़ोटो को क्रॉप करके अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, उसका साइज़ 50 KB का होना चाहिए। और चूंकि आप कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे, मोबाइल के कैमरे से, तो जो फाइल बनेगी वो JPEG बनेगी या JPG बनेगी। मोबाइल पे कैमरे का रेजोल्यूशन बिल्कुल डाउन कर लीजिएगा, तभी आपकी फ़ोटो बहुत कम KB की रहेगी। नहीं तो कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं ऑनलाइन, भी आप अपनी फ़ोटो को कंप्रेस करके सेव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको पहले से करके मोबाइल में और लैपटॉप में रख लेनी है, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करना है। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से भरा जाएगा और सही तरीका क्या है फॉर्म भरने का। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और बच्चों, आप मेरा इस चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यहाँ डिस्प्ले कर रखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर दे रखा है। उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो बच्चों, ITI एंट्रेंस का फॉर्म भरने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक वेबसाइट को ओपन करनी है। वेबसाइट का एड्रेस है www.scvtup.in। ये यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसी पे जाके हम लोग को सेलेक्ट करना है और ITI का फॉर्म भरना है। तो इस पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये दे रखा है सत्र 2023-24 हेतु राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश के लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करें, इसी को सेलेक्ट करना है। बच्चों, ये सारी डिटेल आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, उस पर भी वेबसाइट ओपन होगी और बिल्कुल इसी तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो जैसा कि मैं आपको लैपटॉप के थ्रू दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप अपने मोबाइल के थ्रू भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस पहले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर पीले रंग से ब्लिंक कर रहा है ऑनलाइन आवेदन करें, यहीं से आप लोगों को आवेदन करना है। और किसी कारण से अगर आप आवेदन बीच में ही अपूर्ण छोड़ देते हैं
तो उस छूटे हुए आवेदन को आप लोगों को इस ऑप्शन से जाके पूरा करना है। इनकी लाइट चली गई है या नेट की स्पीड बंद हो गई है या कोई भी दिक्कत ऐसी आ गई जिससे उसमें आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे फॉर्म, सेकंड वाले ऑप्शन से पूरा करेंगे। आवेदन पत्र को प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ से दिया गया है, आप इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। लास्ट में यहाँ पर रेड कलर से एक और दिया गया है ऑप्शन, आवेदन पत्र में संशोधन करें। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने आवेदन कंप्लीट कर दिया है, पेमेंट जमा कर दिया, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो इस ऑप्शन से जाकर के आप लोग उस संशोधन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको पूरी तरीके से इसमें बताऊंगा। बच्चों यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया गया है कि पेमेंट आपको ऑनलाइन किस तरीके से करना है। वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से आप वेरीफाई कर दीजिए उसको। और थर्ड नंबर पे दिया गया है एसएमएस, आवेदन प्राप्त करने के बाद मोबाइल पर एक एसएमएस से आपकी पुष्टि हो जाएगी। और जो पेमेंट आपको जमा करना है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए आपको पेमेंट जमा करना है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि इन्होंने बताई है 9 जून 2023 से 3 जुलाई 2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने बताया फॉर्म में संशोधन अभ्यर्थी अपने आवेदन को भरने तथा उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे के बाद ही आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। और उसमें भी जो आपने कुछ डिटेल्स, पर्सनल डिटेल भर रखी हैं, उनको छोड़ने के बाद या उनके अलावा ही आप अपनी डिटेल्स को ठीक कर पाएंगे। सारे ऑप्शंस आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे या संशोधित नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो जैसे जैसे स्टेप मैं आपको बताते जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो करते रहिए, आपका फॉर्म 100% ओके हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये डिटेल आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दी है कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ से आपको बहुत ध्यान से डिटेल भरनी क्योंकि इन्हीं डिटेल्स को आप चेंज नहीं कर पाएंगे संशोधन के दौरान। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में दिया गया है एप्लीकेंट नेम इंग्लिश में, फादर्स नेम इंग्लिश में, मदर्स नेम इंग्लिश में। और उसी तरीके से दाहिनी तरफ दिया गया है आवेदन करने वाले का नाम हिंदी में, उनके पिता का नाम हिंदी में और उनकी माता का नाम हिंदी में। इंग्लिश में तो आप आराम से मोबाइल पे टाइप कर सकते हैं और हिंदी का ऑप्शन भी आपके मोबाइल में दे रखा है, उससे भी आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से टाइप कर रहे हैं वो भी ऑप्शन मैं इसमें बताने जा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में टाइप करते समय कुछ गलतियां बच्चे कर देते हैं और नाम गलत प्रिंट हो जाता है। बहुत सरल तरीका है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप ध्यान से देखते रहिए। और बच्चों मैं जो ये फॉर्म भर रहा हूँ, जो सारी डिटेल भर रहा हूँ, ये सब एक डमी डिटेल है और इन भरी गई डिटेल का किसी भी पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए एंट्रियां इसमें भरी जा रही हैं और आप अपनी एंट्रीज को बिल्कुल सही से भरेंगे, सारी स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे और सही सही स्पेलिंग लिखेंगे। एप्लीकेंट नेम जैसा कि यहाँ पर दिया गया है आप कैपिटल लेटर्स में भरिए। फादर्स नेम भी कैपिटल लेटर्स में आप लिख सकते हैं और मदर्स नेम भी आप कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं, तो उसको आप स्मॉल लेटर्स में भी भर सकते हैं। लेकिन मैं प्रायोरिटी दूंगा आप सारे डिटेल्स कैपिटल लेटर्स में ही भरें। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आता है आवेदक का नाम हिंदी में आपको भरना है, पिता का नाम हिंदी में आपको भरना है और माता का नाम आपको हिंदी में भरना है। गूगल के ऊपर बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया ट्रांसलेट का, 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट लैंग्वेज हो जाएगी और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे या आपने नाम लिखा, यहाँ हिंदी में अपने आप नाम आपका लिख करके आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये ऑप्शन दिया गया है, इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं और फिर अपनी मेन वेबसाइट पे पहुंचिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो सारे नाम यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने हिंदी में सारे नाम लिख लिए हैं। डिटेल्स को चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद स्क्रॉल करके इसको ऊपर कर लेते हैं और अपनी जन्म तिथि की डिटेल इसमें भरते हैं। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दिया है, ये एक डमी डिटेल है, सिर्फ आप लोगों को आइडिया का फॉर्म किस तरह भरना है उसके द्वारा मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर है कैटेगरी, इस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर है सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो जो बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है आप जिस किसी भी कैटेगरी में आते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है मोबाइल नंबर का। बच्चों ध्यान रखना है मोबाइल नंबर आपको ऐसा देना है जो हमेशा आपके साथ रहे, कभी भी वो मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारी जगहों पर आईटीआई से कनेक्टेड इस मोबाइल नंबर की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आपके पास हमेशा रहे, कभी भी आप उसको बंद ना करवाएं, नहीं तो भविष्य में आपको काफी दिक्कतें आने वाली हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने एक मोबाइल नंबर लिख दिया है और बच्चों ये मोबाइल नंबर मेरे YouTube चैनल का है, व्हाट्सएप ग्रुप का है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेंड OTP, क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा। ध्यान रहे OTP सत्यापन के पश्चात पंजीकरण हेतु भरी गई जानकारी में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी, अतः OTP सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पंजीकरण हेतु भरी गई जानकारी पूर्णतः सही है। आप नहीं ठीक कर पाएंगे, इसलिए OTP तभी का बटन तभी क्लिक करिएगा जब सारी डिटेल आपको क्लियर हो जाए। ओके का बटन क्लिक करेंगे। बच्चों भरे गए मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और मैं फिर आपको बता दूं ये सारी डिटेल डमी डिटेल है,
इसका किसी भी जीवित इंसान से कोई भी संबंध नहीं है। वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे। बच्चों दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने इसको छुपा दिया है। एक OTP मिलेगा 6 डिजिट का, उसको आपको इस ऑप्शन में भर देना है। नीचे दिए गए वेरीफाई एंड प्रोसेस वाले बटन पे जो नीले रंग का है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा आपसे कि आपको राजकीय ITI में एडमिशन लेना है या निजी ITI में एडमिशन लेना है। तो चूंकि बहुत सारे बच्चे राजकीय ITI में एडमिशन नहीं ले पाते हैं या किसी वजह से मेरिट कम होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वो निजी ITI की तरफ जाते हैं। निजी ITI की फीस वगैरह थोड़ी ज्यादा होती है और राजकीय ITI में फीस होती है 40 रुपये महीना। और जिनका किसी कारण से राजकीय ITI में एडमिशन नहीं हो पाता है वो निजी ITI में एडमिशन ले लेते हैं ताकि उनका साल ना खराब हो। उसके बाद आप सबमिट के बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। बच्चों सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद 3 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो अभी आप पहले स्टेप पर हैं। पहले स्टेप पर एक चीज आप देख लीजिए कि जो डिटेल आपने भरी थी, यानी आपने भरा था अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, हिंदी में भी लिख करके आ रहा है। उसके बाद ये आता है स्पाउस नेम। यहाँ पर जो बच्चियां शादीशुदा हैं वो अपने पति का नाम लिखेंगी और उसके अलावा ऐसे बच्चे जो अभी अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हैं उनका नाम लिखेंगे। और ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिनकी शादी हो गई है वो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम भी लिख सकते हैं। अदरवाइज ये ऑप्शन पे स्टार कहीं नहीं लगा हुआ है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ दिया गया है जेंडर का, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा है मोहन सिंह, मैं पुरुष वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर दी गई डेट ऑफ बर्थ वो ऑलरेडी आप पहले भर चुके हैं, कैटेगरी भी आप पहले भर चुके हैं। यहाँ पर EWS दिया गया है। और बच्चों मैं आपको बता दूं EWS का मतलब क्या होता है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं उनके लिए ऑप्शन होता है। अगर उसका आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको जरूर संभाल के रखिएगा, तभी आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे, यानी यस पे क्लिक करेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है सब कैटेगरी, उपवर्ग। इसमें दिया गया है फिजिकल हैंडीकैप्ड, निशक्त या सैनिक के पुत्र या पुत्रियां या फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र या पौत्री। ऐसे बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर ऐसी किसी कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डिसेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर पूछी गई है, दृष्टिबाधित, निर्बलता, सुनवाई हानि यानी हियरिंग लॉस, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 5 अगर आपके पास है तो सेलेक्ट करिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक श्रेणी आती है हमारे सामने, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, नॉट अप्लीकेबल या अदर। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वाले ऑप्शन को भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन पर स्टार नहीं लगा है, इसलिए इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। बच्चों अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर भरना है आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपने दे दिया है। और बच्चों ये मेरे चैनल का मोबाइल नंबर है। यहाँ पर भरनी है आपको ईमेल ID। तो बच्चों यहाँ पर आधार नंबर मैंने लिख दिया है। बच्चों एक डमी नंबर है इसलिए इस तरीके का नंबर है, आप अपना सही आधार नंबर लिखिएगा। ईमेल ID यहाँ पर मैंने भर दी है। ईमेल ID में भी आप ध्यान रखेंगे सही ईमेल ID भरेंगे, वही जो आप रेगुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पहुंचते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने डिटेल सेलेक्ट कर ली है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है, होम डिस्ट्रिक्ट आगरा सेलेक्ट कर लिया है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, तहसील सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर बताया गया है होम ब्लॉक गृह विकास खंड आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब जैसे इनमें से कोई भी ऑप्शन आप जो बिलोंग करते हैं, जैसे चूंकि आगरा का है इसलिए आगरा का दिखा रहा है, जहाँ कहीं भी आप होंगे वहाँ पर आपके ब्लॉक दिखाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि स्टार लगा है इन चारों ही ऑप्शन को आपको भरना जरूरी है। बच्चों अगले स्टेप की तरफ हम लोग भरते हैं। यहाँ पर दिया गया है एड्रेस की डिटेल आपको भरनी है, जो कि रहेगी परमानेंट एड्रेस की। यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस और यहाँ दाहिनी तरफ लिखा हुआ है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग भरेंगे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। अब बच्चों परमानेंट एड्रेस मैंने ये भर लिया है, ये सब एक डमी डिटेल है, कोई भी डिटेल इसमें सही नहीं है, सब एक डमी है, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। स्टेट भर दिया है, डिस्ट्रिक्ट भर दिया है, पिन कोड भर दिया है, एक डमी पिन कोड है। और फोन नंबर मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरे चैनल का है, जिससे मैंने लॉगिन किया था, वो मैंने यहाँ दिखा दिया है। और बच्चों अब आते हैं हम लोग सेम एज वाले ऑप्शन पे, जो कि रहेगा करस्पॉन्डिंग एड्रेस के लिए। अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस में चेंज है तो आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग से लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो ये सेम एज वाले ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी डिटेल जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई थी वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगी, यानी ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा।
एक बार फॉर्म को आप ऊपर से फिर से देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है और देन नेक्स्ट नीचे यहाँ पर दे रखा है सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप, इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इतना क्लिक करने के बाद आएगा क्या आप सहमत हैं, तो आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करते बच्चों हम लोग आ चुके हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में कुछ चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है, मैं एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है 8वीं उत्तीर्ण। बहुत सारे ट्रेड 8th पास बच्चों के लिए हैं, वो 8वीं उत्तीर्ण ऑप्शन पे जाएंगे, या वो बच्चे जो अभी तक 10th पास नहीं कर पाए हैं लेकिन 8वीं पास कर चुके हैं और उसके बाद ही ITI करना चाहते हैं, वो बच्चे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा 10th अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा तीसरे नंबर पर दे रखा है 10th उत्तीर्ण विज्ञान और गणित विषयों के साथ। ITI में बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जिसमें साइंस और मैथ कंपलसरी होता है हाई स्कूल में, तो ऐसे बच्चे जो उन पर्टिकुलर ट्रेड्स में जाना चाहते हैं 10th उत्तीर्ण विज्ञान और गणित विषयों के साथ, इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। देन अब हम लोग आते हैं अपनी क्वालिफिकेशन जो हम लोग ने अभी तक प्राप्त करी है। जैसे 8वीं पास की डिटेल हम लोग ने कर ली है, अगर जो बच्चे 8वीं पास या ITI करना चाह रहे हैं वो डिटेल यहाँ भरेंगे, और जो बच्चों ने हाई स्कूल सेलेक्ट किया है वो अपनी डिटेल ये सेकेंड वाले ऑप्शन में भरेंगे। 8वीं पास भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या अदर, जैसा भी आपने हाई स्कूल किया हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यूपी बोर्ड की डिटेल मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको भरना है हाई स्कूल पढ़े हुए इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है। बच्चों यहाँ पर मैंने हाई स्कूल की डिटेल भर दी है, ये सारी डमी डिटेल है, किसी से भी इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर रोल नंबर मैंने 1 2 3 4 9 करके दे रखा है, ये सब डमी है। बोर्ड का नाम सेलेक्ट किया है यूपी बोर्ड, स्कूल का नाम XYZ स्कूल आगरा, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ईयर 2023, सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं हाई स्कूल में पढ़े हुए सभी सब्जेक्ट्स क्रमवार जैसे कि आपकी मार्कशीट में दिए गए हैं उसी तरीके से लिख दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर लिखने हैं यानी पूर्णांक, और यहाँ पर लिखते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी जितने मार्क्स आपको मिले हैं। यहाँ पर आपका अपने आप परसेंटेज लिख करके आ जाएगा, इतना आपको कंप्लीट कर देना है। देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 नंबर पर नेम ऑफ प्रीवियस ITI, पिछला ITI का नाम। ऐसे बच्चे जो पहले भी ITI कर चुके हैं यहाँ पर ITI का नाम लिख देंगे। और दूसरे नंबर पर दिया गया है नेम ऑफ प्रीवियस ITI ट्रेड, पिछला ITI व्यवसाय का नाम, यानी उस व्यवसाय का नाम आप लिखेंगे जिसको आपने पिछले साल या कभी आपने ITI किया होगा, किसी ट्रेड से किया होगा, आप दोबारा ITI करना चाहते हैं तो उस पहले की गई ITI की डिटेल आपको भरनी है। ITI का नाम लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड पे ट्रेड का नाम, इतना आपको कर देना है। और अगर ऐसा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने पहली बार ITI कर रहे हैं, तो इन ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी रेड कलर का मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी इसको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। बच्चों अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है वरीयता। 21 नंबर पर वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। जो बच्चे इन ऑप्शंस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें पहला है राज्य स्तरीय खिलाड़ी, राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप सेलेक्ट करेंगे। आपको जब मेरिट लिस्ट बनेगी एडमिशन की तो उसमें आपको कुछ छूट मिलेगी। उसी तरीके से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विवाहित पुत्री। बच्चों एक चीज ध्यान दे लीजिए, जब भी आप गवर्नमेंट ITI के लिए भरते हैं फॉर्म तो ये ऑप्शन आते हैं। तो जो बच्चे गवर्नमेंट ITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इनमें से किसी भी श्रेणी को बिलोंग करते हैं तो उनको उस चीज की छूट मिलेगी। तीसरे नंबर पर दिया गया है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु, अगर ऐसा कुछ है तो उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में दिया गया है किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित किए गए हैं। यानी अगर आप किसी संस्था के द्वारा ITI में चयनित किए जा रहे हैं पढ़ाई के लिए तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अथवा चारों ही ऑप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और बच्चों इन ऑप्शन को सेलेक्ट करने का आपको फायदा सिर्फ और सिर्फ ITI में एडमिशन के समय मेरिट लिस्ट बनते समय फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न एग्जाम नहीं होता है ITI में अब एडमिशन के लिए। जो हाई स्कूल में आपने नंबर प्राप्त किए हैं उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये छूट आपको उस मेरिट में और ऊपर लेकर के आएगी, और जो ITI आपने पहले सेलेक्ट किए हैं या प्रायोरिटी पर सेलेक्ट किए हैं उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग आते हैं। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और एक ब्लैंक पेपर पर किए हुए सिग्नेचर का फोटो खींच करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आप पहले से रख लीजिए, उसको आपको अपलोड करना है। और ध्यान ये रखना है अधिकतम फोटो का साइज होना चाहिए 50 KB का और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी तरीके से सिग्नेचर करे हुए कागज का जो साइज होता है फोटोग्राफ का जब आप कंप्यूटर में अपलोड करते हैं तो 50 KB और JPG फाइल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक डमी डिटेल बना रखी है। यहीं पर कुछ बच्चे बहुत देर परेशान होते हैं और उनके सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो पाते हैं।
बच्चों फॉर्म भरना शुरू करने से पहले आपको अपनी फ़ोटोग्राफ मोबाइल से खींच करके या स्कैन करके अपने कंप्यूटर में इस तरीके से सुरक्षित कर लेनी है और इस तरीके से सेव रखेंगे। अभी मैं अपलोड करूंगा और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बताया है। नीचे दिए गए अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। यहाँ से आपको फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओपन वाले बटन को यहाँ से दबा देना है। और उसी तरीके से जब आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ध्यान रखिएगा जो ये साइज़ उन्होंने ऐसे दे रखा है इस साइज़ में बिल्कुल भी नहीं, जैसा साइज़ मैंने आपको बताया है उसी साइज़ में आपको अपलोड करना है। सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और सिग्नेचर आपके यहाँ पर देखिए अपलोड हो गए। ये कुछ इस तरीके से सिग्नेचर आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। ये आपकी फ़ोटोग्राफ भी अपलोड हो चुकी है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और थक हार कर साइबर कैफे से अपना फॉर्म भरवा लेते हैं और वो कुछ गलतियां कर देते हैं और बच्चों का सिलेक्शन होने से रह जाता है। इसी स्टेप पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो फाइनली अब हम लोग फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, सारी डिटेल हम लोग यहाँ पर भर चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ से करना है सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। सबसे नीचे डार्क ब्लू कलर का ऑप्शन दिया रखा है। क्या आप सहमत हैं? ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप आ चुके हैं स्टेप नंबर 3 पर। अब यहाँ पर आपको अपनी ITI सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। बहुत ध्यान से सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर इन्होंने 2 ग्रुप दे रखे हैं। आवेदित कोर्स चयन करें, ग्रुप का चयन अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप ग्रुप ले लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर A ग्रुप और B ग्रुप 2 ग्रुप दे रखे हैं। कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स ऐसी हैं जो ग्रुप B में आती हैं और कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो ग्रुप A में आती हैं। तो ट्रेड का नाम अगर आपको पता है तो सबसे पहले ग्रुप A ले लेते हैं। और यहाँ पर स्थानीय आरक्षण के बारे में शुरुआत में आपसे पूछा गया था, गृह विकास खंड के बारे में। तो उस स्तर पे अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, 1 से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं गृह विकास खंड के आधार पर आपका आरक्षण मिले आपको, ये सेलेक्ट कर लीजिए। गृह तहसील पर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, गृह जनपद पर भी आप आरक्षण ले सकते हैं और गृह प्रदेश पर भी आप आरक्षण ले सकते हैं। आरक्षण लेने के लिए जब आपने सेलेक्ट कर लिया है तो नीचे ITI सूची आ जाती है आपके पास। आगरा, मथुरा, ये सारी ITI यहाँ पर बन करके आ गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ने दे रखी है, जहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ग्रुप A की ITI में आरक्षण, उसमें दिया है अपनी प्राथमिकता के अनुसार नीचे बाईं ओर दी गई ITI सूची में ITI पर क्लिक करने के पश्चात चुने बटन पर क्लिक करें जो यहाँ पर हरे रंग से दिया गया है। तदनुसार चुनी गई ITI दाईं ओर चयनित ITI बॉक्स में प्रदर्शित होगी। जिलेवार अधिकतम 3 जनपदों में से अधिकतम 6 ITI के 10 व्यवसाय का आप चयन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को आरक्षण चाहिए गृह तहसील पर, गृह जनपद पर, गृह प्रदेश पर, वो इन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से फिर ITI सेलेक्ट करते हैं जो ITI हमको चाहिए, यानी जिन जिन ITI में हम एडमिशन चाहते हैं। ITI सेलेक्ट करेंगे यानी ब्लू डॉट बना देंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरीके से और ITI को राइट हैंड साइड पे हम लेते चले जाएंगे। एक ITI हमारे सामने आ गई जिसमें इतनी सारी ट्रेड्स हैं। ये गवर्नमेंट ITI आगरा है। इनमें से अगर आपको कोई ट्रेड चाहिए तो उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। एक ट्रेड है बहुत अच्छी, फिटर है, टर्नर है, बहुत अच्छी, सभी ट्रेड्स बहुत अच्छी हैं। जिस ट्रेड में जो बच्चा पढ़ाई कर ले अच्छे से या जिसमें उसकी रुचि हो वही ट्रेड सेलेक्ट करे। किसी के कहने के अनुसार अपनी ट्रेड आप बिल्कुल भी सेलेक्ट मत करिए। और बच्चों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे फिटर ट्रेड के अलावा मैंने एक ट्रेड और यहाँ सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है, ये आ गई है। लेकिन इस ट्रेड में मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे इसी ट्रेड में एडमिशन चाहिए, यानी फिटर में एडमिशन चाहता हूँ, इस ट्रेड में नहीं चाहता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करिए और व्यवसाय हटाए पे क्लिक कर दीजिए तो ये ट्रेड यहाँ से गायब हो जाएगी। ध्यान ये रखना है कि चयनित व्यवसायों में से वही व्यवसाय यहाँ पर दिखने चाहिए। इस वाले कॉलम में सिर्फ वही व्यवसाय दिखने चाहिए जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपको इसमें नहीं दिखना चाहिए जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। जो है उसको सेलेक्ट करके ये व्यवसाय हटाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो व्यवसाय यहाँ से गायब हो जाएगा। इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने फिटर ट्रेड सेलेक्ट करी, इन केस अगर मुझे इसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो मैं अगली ट्रेड मशीनिस्ट में जाना चाहूँगा, सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए एक बार, और उसमें भी अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो मैं मैकेनिक RAC में ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। तो कुल मिला के इस तरीके से मेरे पास ये 3 ट्रेड आ गई हैं। पहले नंबर पर है फिटर है, दूसरे पे मशीनिस्ट है और तीसरे पर है RAC। तो यही 3 ट्रेड में मैं एडमिशन चाहता हूँ। इसको हम लोग फाइनल कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग ने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सहमत हैं, यस, ओके करेंगे, आगे जाएंगे। अब ये फाइनल फॉर्म हम लोगों के सामने आ चुका है। सारी डिटेल इसमें दे दी गई है और ये सारी की सारी डिटेल डमी है, किसी भी पर्सन से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बच्चों को ITI का फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पर ये मैंने सिखाया गया है। मोबाइल नंबर मेरे चैनल का है, आप चाहें तो इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस चैनल के व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो और भी बहुत सारी मदद
जो बच्चे बहुत सारे प्रश्न होते हैं बच्चों के मन में आईटीआई के एडमिशन को लेकर के, आईटीआई की पढ़ाई को लेकर के और उसके बाद जॉब्स को लेकर के, वो उस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी मदद उनकी करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी की सारी डिटेल फेक है, किसी भी पर्सन से कोई मतलब नहीं है इसका। मैंने सिर्फ सिखाने की कोशिश करी है कि आईटीआई का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो हम लोग फाइनल स्टेप पर आ चुके हैं, सारी डिटेल हम लोग ने भर दी है, ट्रेड हम लोग के यहाँ पर आ चुके हैं, ग्रुप ए में एडमिशन ले रहे हैं। गृह तहसील और गृह जनपद पर हम लोग को आरक्षण चाहिए। 3 ट्रेड हम लोग ने यहाँ पर सेलेक्ट करी हैं। ये सारी डिटेल भरने के बाद मैं सहमत हूँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे आने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गेट पे हम लोगों को मिलता है और दूसरा मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर किसी का भी ऑप्शन आपके पास है, स्टेट बैंक का लगभग सभी बच्चों के पास रहता है, तो स्टेट बैंक पे हम लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड का, फिर है इंटरनेट बैंकिंग का, देन उसके बाद है यूपीआई का। बच्चों यूपीआई का ऑप्शन है, लगभग सभी बच्चों के पास अवेलेबल रहता है। तो यूपीआई पे कैसे इसको इस्तेमाल करना है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आता है एंटर यूपीआई आईडी, यूपीआई क्यूआर। तो पहले वाले ऑप्शन पे आप लोग जाइए, एंटर यूपीआई आईडी। इस वाले ऑप्शन में अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, या भीम यूज करते हैं, या व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, तो उसमें आपकी एक यूपीआई आईडी बनती है आपके मोबाइल नंबर से या नाम से। वो आप यहाँ पर एज इट इज पूरी लिख दीजिए, अपने मोबाइल में पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा। लास्ट में @ करके 3 या 4 अक्षर और दिए होते हैं, उसको भी यहाँ पर लिखिएगा। और देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है वैलिडेट यूपीआई आईडी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का सही का निशान लग जाएगा यहाँ पर या यहाँ पर, यानी आपकी वो आईडी वैलिडेट हो गई है और इस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पे क्लिक करिएगा। सॉफ्टवेयर में एक मैसेज पहुंचेगा आपके पास मोबाइल पे, अमाउंट दिया होगा, अमाउंट होगा आपका 250 रुपए का अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर SC ST कैटेगरी के अगर आप हैं तो मात्र 150 रुपए आपको पेमेंट करना है, जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। इतना करने के बाद ये पेमेंट आपका फाइनल हो जाएगा। तो फाइनली पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके का मैसेज आपके सामने आएगा, पेमेंट ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, एप्लीकेशन ID दी गई होगी, ट्रांजेक्शन नंबर दिया होगा, नेम दिया गया होगा और मोबाइल नंबर दिया होगा, और नीचे दिया गया होगा आपके द्वारा राजकीय / निजी ITI में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर दिया गया है। और उसके बाद आप यहां से क्लिक हियर टू प्रिंट सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। जब आप पेमेंट से पहले देख रहे थे वैसे ही फॉर्म आ जाएगा और नीचे ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल दी गई होगी। तो बच्चों आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और फिर से देख लीजिए, अगर उसमें कोई गलती रह गई है तो उस फॉर्म को आप 48 घंटे के बाद दोबारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको डिटेल बताई थी उस डिटेल को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने भरी थी वो अगर आपसे गलत हो गई हो तो उसको आप ठीक कर पाएंगे। और बच्चों मैं आपको बता दूं कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है और एडमिशन के लिए बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट मत करिए, क्योंकि ये ITI का एडमिशन कोई भी नहीं कराता है। जो आपकी मेरिट बनती है उसी आधार पे आपका एडमिशन होता है। बहुत सारे लोग बच्चों को बहला फुसला करके उनसे पैसा ले लेते हैं और कहते हैं मैं आपका ITI में एडमिशन करा दूंगा। उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए और किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट आप किसी को बिल्कुल मत करिए ITI में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में जहां कहीं भी आपको एडमिशन मिले वहां आप ले लीजिए और अपनी ITI की पढ़ाई को कंप्लीट करिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है।